हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू रिवाइज कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गलत बात। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लाइव्स री अराइवल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर और वॉरेन हेस्टिंग के इंडिया गवर्नर। तो देखिए, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी वो 1764 में हुई थी, और इसके बाद जो है आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी। इस ट्रीटी के टर्म को निगोशिएट करने के लिए यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव को दोबारा इंडिया बुलाया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे इंडिया के गवर्नर बने थे 1774 में। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फाउंडेशन ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन was firmly laid down by Warren Hastings and superstructure was raised by Cornwallis। सही बात है। क्लाइव was responsible for reforming East India Company civil and military matters। ये भी सही बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक was one of the greatest British ruler as he consolidated ब्रिटिश एम्पायर ना। इन्होंने कॉन्सोलिडेशन, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, केवल मैसूर को मान एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे विलियम बेंटिक ने मिला लिया था। ऐसा कोई बहुत कॉन्सोलिडेट नहीं किया था उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को। लास्ट देखते थे, लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच एलिमेंट्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिनल लेफ्ट। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर मुझे नॉट ट्रू। तो आप लोग जरूर देखिएगा, नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बताएं, एशियाटिक सोसाइटी 1784 बनी थी। उस टाइम गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेशन रीजन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established in the period of Warren Hastings। सही बात है। एंड ही modestly declined the offer of presidency of that learned body in favor of Sir William Jones। सही बात है। इन्होंने जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए इनकार कर दिया था और बोला था सर विलियम जोन्स को बनाना ही ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग was himself a great scholar and an ardent orientalist who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic। देखिए, दो तरह के लोग थे, एक ओरिएंटलिस्ट है, एक एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते थे, जैसे पर्शियन हो गई, संस्कृत हो गई, अरेबिक हो गई। और एंग्लिसिस्ट केवल इंग्लिश पे ध्यान देते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो ओरिएंटलिस्ट थे, और ये खुद भी बड़े स्कॉलर थे। तो ये जो असर्शन है उसका रीज़न बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल। तो ये पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल ये वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड थी, और ये केवल ब्रिटिश के जो एरिया थे उनको सिक्योर करने के लिए आसपास इंडियन स्टेट से ऐसा सेल की तरह वो यूज़ करना चाहते थे। इसी का रिंग एक और नाम है रिंग फेंस, ये भी इसी से रिलेटेड है, वो भी वॉरेन हेस्टिंग की ही शुरू की हुई थी। ये क्वेश्चन आ भी गया, रिंग फेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विद वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट। देखिए, जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश विजयी हुए, इन्होंने कंबाइंड फोर्स ऑफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड को हराया, तो इन्हें दीवानी में मिला बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है उस टाइम निज़ामत और उसका बंटवारा कर दिया और एक तरह से डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी बंगाल में। तो जब 1773 का चार्टर एक्ट आया और 1774 में जब वॉरेन हेस्टिंग बने तो उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द सिविल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाय लॉर्ड क्लाइव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच गवर्नर जनरल प्रोसिक्यूटर फॉर इम्पीचमेंट। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग इकलौते गवर्नर जनरल जिन्हें इम्पीचमेंट के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था, लेकिन बाद में जो है इनको चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और ये बाइज्जत फ्री हो गए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लाया था जो कि जुडिशरी को एक तरह से इन्होंने स्ट्रेंथन किया था। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज। देखिए, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वॉज डन बाय, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे, तो इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। टॉम और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये है गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन। देखिए, बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव सेकंड। तो जो बाजीराव फर्स्ट थे वो महान, एकदम बहुत ही महान मराठा किंग थे, और इनकी पताका तो दिल्ली तक पहुंच गई थी, और इतने ही निकम्मे थे बाजीराव सेकंड। तो इस तरह की ट्रीटियाँ जो हैं वो अंग्रेजों के साथ बाजीराव सेकंड ही कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडी लैंड, ये भी पेशवा बाजीराव सेकंड ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सब्सिडी अलायंस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज थे। इसमें कन्फ्यूजन था कि ये इंडिया को नेपोलियन डेंजर से सेव करने के लिए था या फिक्स इनकम सिक्योर करने के लिए। तो यूपीएससी ने इसे आंसर माना है टू सिक्योर फिक्स इनकम। ये कारण नहीं था, फिक्स इनकम के लिए कंपनी ने सब्सिडी अलायंस नहीं किया था। इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी थी, अदर एक्सपेंस पे बिल्कुल सही बात है। नेपोलियन डेंजर से इंडिया को बचाना था, ये भी सही बात है। और ब्रिटिश की पैरामाउंसी स्टैब्लिश करनी थी, ये भी सही बात है। तो इसका गलत मतलब होगा टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सिडी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो है नेपोलियन के समकालीन भी थे, कंटेम्प्रेरी भी थे। हुआ द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, ये थे आपके निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग, और इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जिन्होंने सब्सिडी अलायंस की टीटी की। सबसे पहले हैदराबाद थे, ये 1798 में इन्होंने किया था, और 1800 में हैदराबाद निज़ाम। उसके बाद आ जाते हैं मैसूर, उसके बाद आते हैं अवध, उसके बाद आते हैं सिंधिया। अवध ने किया है आपका 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ द फर्स्ट इंडियन रूलर टू, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी वर नॉट एक्सेप्टेड बाय, देखिए इनमें सब ने एक्सेप्ट किया था। हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया ही था, होलकार ने एक्सेप्ट किया ही था, राजपूत ने किया ही था, मैसूर ने भी किया था। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडी अलायंस, तो इसे लॉर्ड वेलेस्ली, हमें पता है। द मेन एम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक, देखिए सब्सिडी अलायंस राजपूत स्टेट, ये बेसिकली आरएस का क्वेश्चन है, राजस्थान पीसी अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आरएस के लिए है, तो ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। एट द टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया। हमने बताया लॉर्ड वेलेस्ली आपके कंटेम्प्रेरी थे नेपोलियन के, और सब्सिडी अलायंस के थ्रू इन्होंने पैरामाउंसी इंडिया में स्टैब्लिश कर दी ब्रिटिश सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ वेल्योर किनके रिजाइन में हुआ था, तो रिवॉल्ट ऑफ वेल्योर से जॉर्ज बारलॉ, एक ही इवेंट इनके पूरे टेन्योर में ठीक ठाक हुआ, 1806 में वेल्योर की म्यूटिनी, और 1805 से 1807 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहे जॉर्ज बारलॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर, देखिए एंग्लो नेपाल वॉर लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम हुई थी, और ये 1814 से 1816 तक, और 15 में ही इन्होंने ट्रीटी ऑफ सिगौली साइन की थी नेपाल के किंग के साथ। तो 1815 हो जाएगा इसका आंसर, ट्रीटी ऑफ सिगौली। कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, सही बात है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, सही बात है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी सही बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड मराठा वॉर, ये गलत है। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड एंग्लो हमने देख लिया, लॉर्ड हेस्टिंग, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ, देखिए थॉमस मुनरो फेमस है रैयतवारी सिस्टम के लिए। इन्होंने जो अलेक्जेंडर रीड के साथ मिलकर के रैयतवारी सिस्टम लाई थी, और इनका टेन्योर था 1820 से 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद रैयतवारी, देखिए क्वेश्चन आएगा थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट से थे। ऑन बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, देखिए मैसूर को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने मिला लिया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, हमें पता है लॉर्ड हेस्टिंग, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठगी, जो कैप्टन स्लीमैन थे इन्होंने ठगी को समाप्त किया भारत से। 1500 लोगों को इन्होंने, ठगों को इन्होंने अरेस्ट किया, कईयों को फांसी पे चढ़ाया, कईयों को मार दिया। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती जो है अबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, 1829 में एक एक्ट आता है, और इसमें राजा राम मोहन रॉय का भी इम्पोर्टेंट रोल था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में सती सिस्टम अबॉलिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1829 इसका आंसर है, हमने देख लिया। देखिए हाई असेंबली मैन बेसिकली क्लीवलैंड लिखा है, तो और ये झारखंड पीसेस के लिए है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल, रट लेना है आपको, 1789 में हुआ था, ये बैन हो गया था इंडिया से, बंगाल से। अवध वॉज एनेक्स्ड बाय डिक्लेयरिंग स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेड, और ये भी लड़हौजी के टेन्योर में हुआ था 1856 में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैश में हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले सतारा हुआ था, उसके बाद आपका संबलपुर, फिर आपका झांसी हुआ था आपका 1853 में, 1853-54,
उदयपुर हुआ था आपका 1852 में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। सतारा था आपका 1848 में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबाद से मिलकर 1856। जेम्स एंड्रू रैमसे, ये जो है डलहौजी का नाम था। फिर मैचिंग आ गई। ये कौन सा करेक्टली मैच है? सतारा 1848 में था, पंजाब लगभग 1849 में, अवध 1856 एकदम सही आंसर है, झांसी 1853 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 50th हमारा। फिर मैचिंग आ गई। देखिए संबलपुर 1848 सही है, नहीं सॉरी सतारा 1848 होना चाहिए, संबलपुर 1849 होना चाहिए, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।